Good morning, dear students. Welcome back to our science class. In our previous class, we were completed our lesson till how birds fly. यहाँ तक का हम कंप्लीट कर चुके थे. मीन्स इसको हाउ बर्ड्स फ्लाई ये वाला हम पढ़ चुके थे. आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? बिक्स के बारे में. बिक्स क्या होती है बेटा? चोंच. बिक्स होती है चोंच. तो आप पेंसिल से आप साथ साथ लिखते रहा करो, ठीक है. बीक होती है चोंच. ओके, देखो, बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ. बर्ड्स को क्या नहीं होते? टीथ नहीं होते. टीथ क्या होता है? दांत. बर्ड्स के जो भी पक्षी होते हैं उनके टीथ नहीं होते हैं. दे यूज देयर बीक्स टू कैच एंड ईट फूड. वो क्या करते हैं? वो यूज़ करते हैं अपनी बीक का, अपनी चोंच का यूज़ करते हैं टू कैच एंड ईट फूड, पकड़ने के लिए और खाने के लिए भोजन को खाने के लिए और पकड़ने के लिए वो अपनी बीक का यूज़ करते हैं. ठीक है, अपनी चोंच का यूज़ करते हैं. ठीक है बेटा. डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स. ठीक है, अलग अलग जो बर्ड होते हैं उनकी अलग अलग डिफरेंट तरह की ही क्या होती है? बीक होती है. जैसे अलग अलग पक्षी हो गए, उनके अलग तरह की ही क्या होंगी? बीक होगी, चोंच होगी. डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट. वो उसकी किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करते हैं कि वो कैसा भोजन खाते हैं. वो जैसा भोजन खाते हैं ना बेटा, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनकी क्या होती है? बीक होती है. ठीक है, ओके. देखो, बर्ड्स लाइक स्पैरो. पक्षी जैसे कि क्या हो गया? स्पैरो होगी. स्पैरो पता है ना, चिड़िया होगी. पीजन एंड पिकॉक है. स्पैरो, पीजन एंड पिकॉक, ये तीन पक्षी जैसे चिड़िया, कबूतर और मोर, ये तीन जो भी बर्ड है, स्पैरो, पीजन एंड पिकॉक, हैव शॉर्ट. इनकी क्या होती है? छोटी. हार्ड यानी कठोर. एंड स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत. इनकी बीक कैसी होती है बेटा? शॉर्ट होती है, छोटी होती है, हार्ड होती है, कठोर होती है, एंड स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होती है. तो स्पैरो, पीजन एंड पिकॉक हैव शॉर्ट, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बीक टू क्रश सीड. यानी सीड को तोड़ने के लिए. यह सीड क्या होता है? बीज. सीड होता है बेटा बीज. तो क्या होती है? इनकी चोंच कैसी होती है? इनकी बीक कैसी होती है? शॉर्ट होती है, हार्ड होती है और स्ट्रॉन्ग होती है. टू क्रश सीड को क्रश करने के लिए. एंड ग्रेन्स देट, और जो भी अनाज वो खाते हैं ना बेटा, उनके लिए उनकी चोंच जो है, तो उनकी जो बीक होती है कैसी होती है? शॉर्ट होती है, हार्ड होती है और स्ट्रॉन्ग होती है. किस किस की? स्पैरो की, पीजन की और पिकॉक की. इन तीनों की चोंच शॉर्ट, हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती है. किसके लिए? बीज को तोड़ने के लिए या किसी भी अनाज को खाने के लिए. ठीक है, जैसे ये अपना पीजन और ये पीकॉक है ना, इनकी ये जो चोंच है ये बहुत ही छोटी, एक तो छोटी सी होती है, छोटी होती है, और ये हार्ड होती है, बहुत कठोर होती है, और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत भी बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, देखो अब आगे देखो. आगे है बर्ड्स लाइक ईगल. बर्ड्स जैसे कि क्या हो गया? ईगल हो गया. वल्चर होता है. ईगल क्या होता है बेटा? चील होती है ना. वल्चर भी एक चील को ही बोल देते हैं. जैसे ईगल को गरुड़ भी बोल देते हैं. वल्चर भी चील ही होती है. ठीक है. एंड हॉक क्या होता है? ये बाज होता है. हॉक होता है ना, ये हॉक, इसको बोलते हैं बाज. देखो वो यहाँ पे आप वल्चर जो है इसको लिख लो चील, और हॉक है ना, इसको आप लिख लो बाज. ठीक है. तो जैसे पक्षी कौन से? ईगल, वल्चर और हॉक. हैव, इनकी क्या होती है? हैव स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत. स्ट्रॉन्ग, शार्प, बहुत ही तेज. एंड हुक्ड यानी कि ऐसे मतलब घुमावदार जो होती है, घुमावदार, मुड़ी हुई. बीक्स टू टीयर द फ्लैश ऑफ देयर प्रे. बीक्स यानी चोंच इनकी कैसी होती है बेटा? इन तीनों की जो चोंच होती है, ईगल की, वल्चर की और हॉक की, इन तीनों की चोंच कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, शार्प होती है और हुक्ड होती है, यानी मुड़ी हुई होती है. जैसे ये वाले ईगल दिखा रखा है और हुक दिखा रखा है, इनकी जो चोंच है थोड़ी घुमावदार दिखा रखी है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ही शार्प, बहुत तेज़ होती है, और हुक्ड यानी ऐसे मुड़ी हुई होती है. किसके लिए होती है? टू टीयर द फ्लैश, ताकि वो क्या कर सके? टीयर यानी फाड़ सके. टीयर होता है बेटा फाड़ना. क्या होता है? फाड़ना. तो यहाँ लिख लो आप फाड़ना.
द फ्लैश, टीयर फाड़ने के लिए किसको, द फ्लैश, फ्लैश यानी कि मांस होता है, फ्लैश का मीन्स होता है बेटा मांस, मांस, फ्लैश को फाड़ने के लिए ऑफ देयर प्रे, प्रे ये प्रे होता है, इस प्रे का मतलब होता है अपने शिकार, जो भी मतलब जिसका भी ये शिकार करते हैं, ठीक है वो। तो ये जो ईगल और हॉक और वल्चर जो हो गए ना, ये तीनों, ये इन तीनों की जो बीक होती है वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग, शार्प और हुक्ड होती है। किसके लिए होती है ऐसी, ताकि वो जो भी मांस, जो भी अपने शिकार का मांस खाते हैं उसको फाड़ने के लिए ऐसी इनकी चोंच होती है, ठीक है, ईगल की और हॉक की और वल्चर की, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड एंड सनबर्ड हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स टू ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। ये देखो, ये जो हमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड और सनबर्ड, ठीक है, ये दो बर्ड है, ये जो चिड़िया के जैसे ही होते हैं ये भी, इसको बोलते हैं हमिंग बर्ड, ये होती है सनबर्ड। इन दोनों बर्ड की कैसी होती है, लॉन्ग होती है, ये जो बीक होती है ये देखो बहुत लंबी है ना, इन दोनों की लॉन्ग होती है और पॉइंटेड होती है, मतलब बहुत ही पैनी होती है, बहुत ही पतली सी होती है। किसके लिए होती है ऐसी, टू ड्रिंक, ताकि वो पी सके, नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, यानी जो भी पौधे होते हैं ना बेटा, उनके अंदर मीठा जो पानी होता है, ठीक है, जो मीठापन जो होता है, जो मधु होता है उसका, फ्लावर्स का, फ्लावर्स के जो फूलों के जो मधु होते हैं उसको पीने के लिए इनकी बर्ड की बीक ऐसी होती है। किस किस की, हमिंग बर्ड और सन बर्ड की बीक कैसी होती है, लॉन्ग होती है, पॉइंटेड होती है। किस लिए होती है ऐसी, ताकि वो फ्लावर्स के नेक्टर को पी सके, ठीक है, जो फ्लावर्स जो फूल होते हैं उसके मधु को पी सके, पीने के लिए, ठीक है, इन दोनों की चोंच ऐसी होती है। ओके बेटा, अब आगे है, वाटर बर्ड्स लाइक डक, पानी वाले पक्षी हो गए, जैसे कि डक हो गया, बतख हो गया ना, जैसे डक क्या होता है बतख, एंड गूज, गूज क्या होता है, हंस होता है, गूज होता है हंस, ठीक है, डक होता है बतख, ये लिखते रहो साथ साथ, ठीक है। तो वाटर बर्ड्स, पानी वाले जो पक्षी हो गए ना, जैसे डक एंड गूज, हैव ब्रॉड, ब्रॉड यानी चौड़ी होती है, इनकी कैसी होती है, चौड़ी होती है, एंड फ्लैट बिग यानी समतल। देखो ये डक है, ये गूज है, इन दोनों की जो चोंच है वो कैसी है, चौड़ी है, और क्या है, फ्लैट यानी समतल भी है, ठीक है। तो इन दोनों की जो बीक है वो बहुत चौड़ी और फ्लैट होती है बेटा, फ्लैट बिग विद टीनी होल्स, इसमें कुछ छोटे छोटे होल्स होते हैं, टीनी होल्स ऑन आइदर साइड, किसी भी साइड पे क्या होते हैं, होल्स, यानी कि इसमें क्या होते हैं, होल होते हैं, ठीक है। द होल्स अलाउ मडी वाटर, ये जो होल होते हैं ना, इसमें जो होल बने होते हैं वो किस लिए होते हैं, ताकि वो मडी वाटर टू फ्लो आउट, जो गंदा पानी जो होता है ना, जो भी गंदा पानी होता है किसी भी इंसेक्ट का और प्लांट्स का, तो उसकी बीक में से वो निकल जाए, ठीक है। द होल्स अलाउ मडी वाटर टू फ्लो आउट लीविंग द इंसेक्ट एंड प्लांट्स इनसाइड द, तो ये किसके लिए होते हैं वो होल्स, इनकी बीक में वो होल्स किस लिए होते हैं, वो इसलिए होते हैं ताकि जो गंदा पानी होता है किसी भी इंसेक्ट या प्लांट का वो वहाँ से निकल जाए, ठीक है। कैसी होती है वाटर बर्ड्स यानी डक और गूज की जो बीक है वो कैसी होती है, ब्रॉड होती है और फ्लैट होती है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, होल्स भी होते हैं, किस लिए होते हैं होल्स, ताकि मडी वाटर जो होता है उसको फ्लो आउट कर दे, किसी भी इंसेक्ट या प्लांट से जो मडी वाटर आ गया उसको फ्लो आउट यानी बाहर निकालने के लिए इनमें होल्स होते हैं, ठीक है। ओके, आगे देखो, पैरेट हैज़ शॉर्ट एंड कर्व्ड बीक टू क्रैक नट्स एंड सीड, पैरेट जो होता है, पैरेट, इसकी क्या होती, कैसी बीक होती है इसकी, हैज़ शॉर्ट छोटी, एंड कर्व यानी घुमावदार, इसकी भी छोटी और घुमावदार, ये घुमी हुई है ना जैसे, है ना, तो इस पैरेट की भी छोटी और घुमावदार बीक होती है ताकि वो क्रैक कर सके, तोड़ सके किसको, नट्स एंड सीड, जो भी नट्स होते हैं जैसे अखरोट, कोई भी नट्स हो गए, उन सब सीड्स हो गया, उन बीजों को या नट्स को, अखरोट को तोड़ने के लिए इनकी ऐसी बीक होती है, ठीक है। ओके,
उसके बाद है वुड पैकर। वुड पैकर यानी कठफोड़वा, ठीक है, कठफोड़वा जो हो गया। वुड पैकर हैज़ स्ट्रॉन्ग, उनकी कठफोड़वा, देखो वुड पैकर होता है कठफोड़वा, तो आप यहाँ पे लिख लो कठफोड़वा, कठफोड़वा ऐसे करके लिख लो, कठफोड़वा। वुड पैकर क्या होता है? कठफोड़वा। हैज़ स्ट्रॉन्ग यानी बहुत मजबूत, पॉइंटेड एंड सीजर लाइक बीक, और बहुत ही पतली कैसी होती है, बहुत ही तीखी इनकी बीक होती है। टू मेक होल्स, ताकि ये क्या कर सके, होल बना सके इन ट्री ट्रंक्स एंड पुल आउट इंसेक्ट, ताकि ये किसमें, पेड़ में होल कर सके, ठीक है, पेड़ में होल करने के लिए इनकी ऐसी चोंच होती है, कैसी, स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ऐसी तेज़ वाली, ठीक है, बहुत ही तेज़ पॉइंटेड वाली इनकी चोंच होती है, ताकि ये क्या कर सके, पेड़ के अंदर होल कर सके। ऐसे पेड़ में वैसे ऐसे मार मार के वो होल कर लेते हैं ना, किस लिए करते हैं वो होल करके वहाँ से जो भी इंसेक्ट होते हैं ना बेटा, उनको खींचते हैं खाने के लिए, ठीक है, ओके। उसके बाद है हुपू, ये हुपू होता है, हुपू। हुपू हैज़ लॉन्ग, इनकी क्या होती, कैसी बीक होती है, लॉन्ग यानी लंबी। हुपू हैज़ लॉन्ग, लंबी, स्लेंडर होती है, पतली, ठीक है, लंबी पतली, एंड पॉइंटेड बीक टू पुल आउट इंसेक्ट फ्रॉम फ्लावर्स। इनकी बीक ऐसी होती है ताकि ये क्या कर सके, लंबी होती है और पतली सी होती है, ताकि फ्लावर्स के अंदर डाल के ना ये इंसेक्ट को निकाल सके। पतली इसलिए होती है ताकि फ्लावर्स के अंदर ये डाल सके, और वहाँ पे जो भी इंसेक्ट होते हैं, कोई भी कीट पतंग कुछ भी होता है, वहाँ से जो भी इंसेक्ट होते हैं उनको निकाल सके। एंड होल्स इन द ग्राउंड, ताकि ये, एक तो देखो फ्लावर्स होते हैं उनमें से ये इंसेक्ट को निकाल सके, एक ग्राउंड है ना, ग्राउंड जो भी ज़मीन होती है उसके अंदर भी नीचे होल कर सके, क्योंकि उनमें से भी उनको कुछ इंसेक्ट मिल जाते हैं ना, इसलिए इनकी चोंच कैसी होती है, लॉन्ग होती है, स्लेंडर होती है और पॉइंटेड बीक होती है। किस लिए? ताकि फ्लावर से इंसेक्ट को निकाल सके और ग्राउंड में होल कर सके। वहाँ से भी ग्राउंड के होल, ग्राउंड में भी ऐसे अगर नीचे खोदेंगे उसको तो वहाँ से भी इंसेक्ट मिल जाएंगे ना, इसलिए इनकी चोंच कैसी होती है, लॉन्ग, स्लेंडर एंड पॉइंटेड बीक। किसकी? हुपू की। ओके, चलो ये तो था अपनी बीक के बारे में। बीक के बारे हमने सबके बारे में पढ़ लिया है। इनकी बीक कैसी होती है? बीक होती है बेटा चोंच, ठीक है, तो चोंच के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में, फीट एंड क्लॉज। फीट होता है पैर, क्लॉज पंजा बोलो, नाखून बोलो, ठीक है। फीट तो हो गया, आपको पता है क्या होते हैं, पैर होते हैं, एंड क्लॉज होते हैं, इसको पंजा बोल दो या फिर नाखून बोल दो इनके, ठीक है। इनका पंजा होता है, पैर या पंजा या नाखून इनके, तो इनके बारे में अब पढ़ते हैं, ठीक है। बर्ड्स हैव 2 फीट, जो भी पक्षी होते हैं उनकी 2 फीट होती है, 2 पैर होते हैं उनके, विद क्लॉज, किसके साथ? नाखूनों के साथ, पंजों के साथ उनके पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं और उनके क्या होते हैं, क्लॉज भी होते हैं साथ में, ठीक है। दे यूज देयर फीट, वो क्या करते हैं, अपने फीट का यूज करते हैं, अपने जो पैर है ना उनका यूज किसके लिए करते हैं, टू वॉक, चलने के लिए, वॉक यानी घूमने के लिए, चलने के लिए, हॉप यानी कूदने के लिए, यहाँ होप होता है क्या, कूदने के लिए, यहाँ लिख लो आप, कूदने के लिए। वॉक का मतलब तो आपको पता है, चलने के लिए, हॉप कूदने के लिए, और स्विम यानी कि तैरने के लिए, स्विम तैरने के लिए, ठीक है। तो वो अपने फीट का यूज़ किसके लिए करते हैं बेटा, ताकि वो वॉक कर सके, हॉप कर सके और स्विम कर सके, ठीक है। अपने फीट का यूज़ करते हैं वॉक करने के लिए, चलने के लिए, कूदने के लिए और तैरने के लिए, ओके। दे ऑल्सो यूज देयर फीट टू कैच एंड होल्ड देयर फूड, वो अपने पैरों का यूज़ किसके लिए भी करते हैं, कैच करने, पकड़ने के लिए और पकड़ के रखने के लिए, अपने भोजन को पकड़ के रखने के लिए भी वो अपने किसका, फीट का यानी पैरों का यूज़ करते हैं। अब देखो कोई भी पक्षी है, कोई भी बर्ड है, उसके हाथ तो होते नहीं है ना, उसके पैर ही तो होते हैं, तो वो पैरों से ही क्या करता है, अपने भोजन को पकड़ता है, ठीक है, उसी इसका पैरों का ही यूज़ करता है अपने भोजन को पकड़े रखने के लिए, ठीक है, ओके। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फीट विद क्लॉज, अलग अलग जो पक्षी होते हैं उनकी अलग अलग तरह की ही फीट
होती है, उनके पैर अलग तरह के ही होते हैं, विद क्लॉज, ये नाखूनों के साथ, पंजों के साथ। तो जितने भी अलग अलग पक्षी है ना, सबके अलग अलग ही बेटा पैर होते हैं। अब देखो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, B4 पे, नेक्स्ट पेज B4 है, उस पे आ जाओ। देखो जैसे हो गया पर्चिंग बर्ड्स। पर्चिंग बर्ड्स होते हैं जैसे कि थोड़ा सा उड़ने वाले, ऊपर उड़ने वाले पक्षी जो एक ही जगह पे बैठते हैं, उन वो पर्चिंग बर्ड्स हो गए। जैसे पीजन यानी कबूतर, स्पैरो चिड़िया, एंड क्रो। तो पीजन, स्पैरो एंड क्रो ये जो पक्षी हैं सिट ऑन ट्रेज और वायर, ये कहाँ बैठते हैं, या तो पेड़ों पे बैठते हैं या वायर्स पे, कोई भी तार हो गए ना उनके ऊपर बैठते हैं, पेड़ पे बैठते हैं या वायर्स पे बैठते हैं। पर्चिंग मीन्स टू होल्ड ब्रांचेस। पर्चिंग का मतलब, ये पर्चिंग जो है इसका मतलब होता है, पर्चिंग मीन्स टू होल्ड ब्रांचेस, ताकि शाखाएं, ब्रांचेस होती है बेटा शाखाएं, उनको पकड़ने के लिए। और वायर्स, या तो वायर्स हो गए या शाखा, देखो ब्रांचेस हो या वायर्स हो, उनको पकड़ने के लिए क्या करते हैं, एंड सिट ओवर देम, और उनके ऊपर बैठ सके। ठीक है, पर्चिंग का मतलब यहाँ कैसे कैसे पक्षी हो गए, जो अपने ब्रांचेस या वायर्स को पैरों से ऐसे पकड़ सके और उनके ऊपर बैठ सके। ठीक है, तो देखो आपने देखा होगा कोई भी पिजन, स्पैरो या क्रो होता है, ये किसी भी वायर पे बैठते हैं तो पैरों से वायर को ऐसे पकड़ लेते हैं, है ना, तो उसी का मतलब पर्चिंग होता है। दे होल्ड द ब्रांचेस और वायर विद देयर क्लोज, वो क्या करते हैं, ऐसे पकड़ के रखते हैं अपने किसी भी ब्रांचेस को या वायर को विद देयर क्लोज, अपने पंजों से। ठीक है, ये जो देखो ये पर्चिंग बर्ड है अपने पिजन, ये पैरों से, ये जो पैर है इनसे ऐसे पकड़ के रखता है किसी वायर को। ठीक है, दे हैव 3 टॉयज इन फ्रंट, इनके बेटा 3 टॉयज क्या होते हैं, उंगलियां होती हैं, ये यहाँ लिख लो उंगलियां। तो इनके 3 उंगलियां होती है फ्रंट पे, यानी सामने, आगे की तरफ इनके 3 उंगलियां होती है, एंड 1 टॉय एट द बैक, और पीछे की तरफ क्या होती है, 1 टॉय होती है। आगे 3 टॉयज होती है इनकी और पीछे 1 टॉय होती है। ठीक है, किसके, पर्चिंग बर्ड्स के। तो पर्चिंग बर्ड्स होती है इनके 3 टॉयज फ्रंट पे होती है, 1 टॉय बैक पे होती है। ओके बेटा, नेक्स्ट है फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। फ्लैश होता है, अभी हमने किया था ना पीछे, मांस, यानी मांस खाने वाले पक्षी जो है, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स जो है वो क्या करते हैं, लाइक ईगल, जैसे कि ईगल हो गया, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स जैसे ईगल, वल्चर एंड ऑल, यानी ईगल, वल्चर एंड ऑल, ये तीनों पक्षी, जैसे चील और उल्लू ये सब हो गए ना, ये तीनों पक्षी क्या करते हैं, मांस खाने वाले पक्षी हैं। इनके कैसे होते हैं, वेरी शार्प एंड कर्व्ड क्लॉज, इनकी बहुत ही तेज और घुमावदार क्लोज, पंजा होता है इनका, इनके जो नाखून होते हैं ना बहुत ही तेज और ऐसे घुमावदार पंजा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड टेलन्स, इसको क्या बोलेंगे, टेलन्स। तो ईगल, वल्चर और ओल है ना, इन तीनों के इतने शार्प, बहुत ही तेज और कर्व, घुमावदार पंजे होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेलन्स बोलते हैं। ओके, टेलन्स आर यूज टू कैच देयर प्रे, इन टेलन्स का वो किस में यूज़ करते हैं, ताकि वो अपने शिकार को पकड़ सकें। ठीक है, जो चीज़ें भी ये खाते हैं उसको पकड़ सकें। ठीक है, ओके, उसके बाद है स्क्रैचिंग बर्ड। स्क्रैच यानी कि खरोचने वाले, खरोचने वाले। ठीक है, स्क्रैचिंग होता है खरोचना, तो यहाँ लिख लो आप खरोचना, यहाँ लिखोगे खरोचना। स्क्रैचिंग बर्ड्स लाइक हैंस, जैसे कि आपका हैंस हो गए, यूज देयर क्लॉज, वो अपने पंजे का यूज करता है, टू स्क्रैच एंड डिग द ग्राउंड टू फाइंड वॉर्म, वो अपने क्लोज का, देखो जो हैंड्स है ना वो अपने क्लोज का, अपने पंजों का यूज़ करता है ताकि वो स्क्रैच कर सके और ग्राउंड को ऐसे खरोच सके, ऐसे ऐसे खरोच सके, ताकि उसको क्या मिले, वहाँ से कुछ कीड़े मिल जाए, कुछ वॉर्म्स मिल जाए, है ना। तो जो हैंड्स है उसके कैसी बर्ड, वो कैसा होता है, स्क्रैचिंग क्लॉज होती है उसकी। ठीक है, ताकि वो ग्राउंड से स्क्रैच करके और वॉर्म्स को निकाल सके। ओके बेटा, उसके बाद है क्लिम्बिंग बर्ड। क्लिम्बिंग यानी चढ़ने वाले जो बर्ड्स होते हैं, लाइक वुड पैकर, जो कठफोड़वा हो गया, एंड पैरट, कठफोड़वा और पैरट, वुड पैकर एंड पैरट, ये दो
क्लिम्बिंग बर्ड्स है, ये यूज़ करते हैं अपने टॉयज़ का, अपनी उंगलियों का टू क्लिम ट्री, ताकि वो पेड़ पे चढ़ सके। ठीक है, तो ये देखो ये क्लिम्बिंग बर्ड है, कठफोड़वा है ये। तो ये क्या करता है, ये अपने टॉयज़ का यूज़ करता है ताकि वो पेड़ पे चढ़ सके। दे हैव टू टॉयज़ पॉइंटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, इनके दो पैर तो बेटा आगे की तरफ होते हैं, एंड टू टॉयज़ पॉइंटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इनके दो पैर नीचे की डायरेक्शन में होते हैं। दो पैर ऊपर की, इनके जो दो पैर हैं वो ऊपर की, दो टॉयज़ हैं इनकी वो तो ऊपर की तरफ होती है और दो नीचे की तरफ होती है। ये देखो दिखाई दे रही है। ठीक है, दीज टॉयज़ हेल्प दैम टू होल्ड ऑन टू ट्रीज, ये टॉय क्या करती है, हेल्प करती है, मदद करती है, होल्ड ऑन रखने के लिए, टू ट्रीज एंड क्लिम्ब अप, अपने पेड़ पे चढ़ने के लिए इनको हेल्प करती है ताकि वो पकड़े रखे पेड़ को। ठीक है, ओके। उसके बाद है वेडिंग बर्ड्स। वेडिंग बर्ड्स क्या होते हैं, लाइक हेरोन्स। हेरोन्स क्या होता है, बगुला होता है बेटा, तो यहाँ अब लिख लो हेरोन्स क्या हो गया, बगुला। वेडिंग बर्ड्स कौन से होते हैं, जैसे बगुला। क्रेन्स होता है सारस, क्रेन्स कौन सा होता है, सारस। तो यहाँ लिख लो हेरोन्स होता है बगुला, क्रेन्स हो गया सारस। ऐसे जो पक्षी है हैव लॉन्ग लेग्स, जिनकी क्या होती है, लंबी लंबी टांगे होती है, विद स्प्रेड आउट टॉयज, जिनके क्या होते हैं, पैर ऐसे फैले हुए होते हैं। जैसे देखो ये वाले, ये वेडिंग बर्ड है, इसके पैर देखो ऐसे फैले हुए हैं, लंबी लंबी टांगे होती हैं और ऐसे पैर फैले हुए होते हैं इसके, टॉयज जो इससे होते हैं इसके। वेडिंग मीन्स टू वॉक थ्रू वाटर, वेडिंग का मतलब होता है ताकि वो पानी में भी चल सके। तो पानी में चलने वाले बर्ड्स हो गए कौन कौन से, हेरोन्स और क्रेन्स, यानी बगुला और सारस। इनके कैसे होते हैं, इनके पंजे लंबी टांगे होती हैं और इनके जो टॉयज हैं वो स्प्रेड हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं। दीज टॉयज हेल्प देम टू वॉक थ्रू वाटर, ये जो टॉयज हो गए ना, इनकी जो उंगलियां होगी वो हेल्प करती है टू वॉक थ्रू, ताकि वो पानी में चल सके, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। सर्च क्या करता होता है बेटा, तलाश, सर्च मतलब खोजना या तलाश करना। ठीक है, तो ये जो ऐसे जो पैर इसके इसलिए होते हैं ताकि वो पानी के ऊपर चल सके और अपने भोजन की खोज कर सके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है स्विमिंग बर्ड्स। स्विमिंग बर्ड्स क्या होते हैं, तैरने वाले पक्षी, लाइक डक्स एंड स्वान। तो डक और स्वान ऐसे हैं जो क्या होते हैं, तैरने वाले पक्षी होते हैं। इनके वेब्ड फीट होते हैं, वेब्ड फीट यानी जालीदार, वेब्ड फीट, वेब्ड का मतलब हो गया जालीदार, यहाँ लिख लो जालीदार फीट। ठीक है, जालीदार पैर होते हैं। फ्रंट टोज ऑफ दीज बर्ड्स आर ज्वाइंड बाय स्किन, इनके जो आगे के पैर होते हैं ना, आगे की जो उंगलियां होती है वो ज्वाइन होती है इनकी स्किन के साथ में ही। ठीक है, इनके स्किन के साथ ही ज्वाइन होते हैं और इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वेब। ठीक है, तो फ्रंट आगे वाले जो पैर होते हैं ना बेटा इनके, वो इनकी स्किन के साथ ही ज्वाइन होते हैं और उनको हम वेब बोलते हैं। ओके, दीज फीट हेल्प देम टू पुश वाटर वाइल स्विमिंग। तो इनके जो पैर होते हैं ना वो किस में हेल्प करते हैं, ताकि वो पुश कर सके वाटर को जब वो स्विमिंग करते हैं, तो ताकि वो पानी को धकेल सके जब वो स्विमिंग करते हैं तब। ओके, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है, इतना ही पढ़ लो आप। उसके बाद आपका ये लेट्स रिकॉल आता है बेटा, इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। हमें इन वर्ड्स को फिल करना है इसमें। जैसे बर्ड्स हैव ब्लैंक टू ईट फूड, बर्ड्स के पास क्या होती है खाने के लिए, बीक होती है ना, तो यहाँ हम करेंगे बीक्स। बर्ड्स हैव बीक्स टू ईट फूड, अपना भोजन को खाने के लिए बीक होती है उनके पास, है ना। सेकंड है टेल हेल्प्स द बर्ड्स टू चेंज, टेल जो होती है, इनकी पूंछ जो होती है वो किस में हेल्प करती है, ताकि वो क्या चेंज कर सके, उड़ते टाइम वो क्या कर सके, डायरेक्शन को चेंज कर सके। तो यहाँ ये आ जाएगा डायरेक्शन। तो उनकी जो पूंछ जो टेल जो होती है वो बर्ड्स की हेल्प करती है ताकि वो उड़ते टाइम डायरेक्शन को चेंज कर सके, तो यहाँ आ जाएगा डायरेक्शन। थर्ड है बर्ड्स फ्लैप देयर
वो क्या फैला लेते हैं अपने विंग्स को, फ्लाई करने, उड़ने के लिए अपनी विंग्स को फैलाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा बेटा विंग्स। ओके। फोर्थ है फ्लाइट फीडर्स हेल्प ए बर्ड। जो फ्लाइट फीडर होते हैं, उड़ने वाली जो पंख होती है उनकी, वो हेल्प करती है किसी भी बर्ड को, किसके लिए, फ्लाई करने के लिए, तो यहाँ आ जाएगा फ्लाई। ओके, फ्लाइट फीडर किस में हेल्प करते हैं, फ्लाई करने के लिए। नेक्स्ट है बर्ड्स हैव 2 फीट। बर्ड्स के पास 2 क्या होते हैं, पैर होते हैं, विद क्लोज। क्या रह गया यहाँ पे, क्लोज ही तो रह गया था, क्लोज आ जाएगा विद क्लोज, यानी पंजों के साथ, नाखूनों के साथ उनके 2 पैर होते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आप यहाँ से बीक से लेकर के, ये बीक है आपके पेज नंबर B2 पे, बीक से लेकर के आपको B4 पेज तक का कंप्लीट तो आपको रीड करना है, यहाँ तक का B4 पेज तक का कंप्लीट रीड करना है, और उसके साथ साथ B5 पेज पे ऊपर लेट्स रिकॉल है, इनके जो फिल इन द ब्लैंक्स है इनको फिल करना है बेटा आज आपको। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, होमवर्क के लिए वेट मत किया करो कि मैडम होमवर्क आपको भेजेगी बाद में। ठीक है, पहले ही मैं वीडियो में ही बता देती हूँ आपका क्या होमवर्क है, तभी उसी से अपना होमवर्क पता कर लिया करो और अपना करने लग जाया करो। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही बहुत है ना। ओके, नेक्स्ट अपनी क्लास में करेंगे नेस्ट ऑफ बर्ड्स।